वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार भक्तगण, आपका आपके चैनल कविता तिवारी में स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पार्वती पते नमः। नमस्कार भक्तगण, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 10 की कथा। साथ ही आज हम सुनेंगे भगवान शिव की बहुत दुर्लभ एक प्यारी कथा। और आपको बता दें, आज श्रावण मास की एकादशी तिथि है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ अगर हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे तो उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान शिव की एक रोचक कहानी, उसके बाद सुनेंगे सावन मास महात्म्य की कथा। प्राचीन काल में नंदी नामक एक वैश्य थे जो अपनी नगरी के बहुत ही धनी प्रतिष्ठामान पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और अपने धर्मों को मानने वाले थे और अपने धर्मों का वो दृढ़ता के साथ पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था, अर्थात एक नियम बना रखा था कि मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जड़प्राय थी, उसमें विवेक का लेश भी नहीं था, अर्थात उसमें बिल्कुल भी विवेक नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। दोपहर का समय था, वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहां के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहां से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान के दर्शन कर लूं। उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। अब भक्तों, उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान आप सहजता लगा सकते हैं। उसके पास ना तो कोई पूजन सामग्री थी और ना वह उसके बारे में कुछ जानता था। किस सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है यह जानने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। कि उसने देखा कि लोगों ने स्नान कराकर बिल्व पत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बिल्व पत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गडूस जल से स्नान कराकर उसने बिल्व पत्र और मांस चढ़ा दिया। भील मांस भोजी था, उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद आया उसे। प्रेम मुग्न होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अविचल था, क्योंकि यह उसके गंभीर अंत स्थल की प्रेरणा थी, यानी उसके अंदर की एक भावना थी कि मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है। दूसरे दिन प्रातः काल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी, मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा, यह क्या हुआ? मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था, अवश्य ही मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उन्होंने मंदिर परिसर को साफ किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट की। लेकिन पुरोहित को क्या पता कि यह कार्य भी किसी ने सच्ची भक्ति भावना से की है, अपनी अज्ञानता वश की है। उसे तो यही नहीं पता कि देव कभी मांस का सेवन नहीं करते, लेकिन वह मांस उसका अति प्रिय था, इसलिए उसने भगवान शिव को चढ़ा रखा है। पुरोहित ने थोड़ी देर विचार करते हुए कहा, अवश्य यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है।
अगले दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य अपने पुरोहित को लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालात आज भी था जो कल थी। वहां मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी की पंचोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुत पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंख लगी हुई थी कि देखे मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर का समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। हाथों में धनुष बाण लिए हुए था। भगवान शिव की कुछ ऐसी ही लीला थी कि किरात को देखकर सब के सब डर गए और एक कोने में जा छिपे। और उन लोगों के देखते देखते किरात ने उनकी की गई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी एवं गंडूस जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया तब नंदी वैश्य और ब्राह्मणों के जी में जी आया और सब बस्ती लौट आए। नंदी को व्यवस्था मिली कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले आना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्य के घर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उसके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं। संकोच छोड़कर निसंकोच होकर लोगों ने उन सब चीजों का उपयोग किया, परंतु भगवान को धन संपत्ति के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। प्रतिदिन नियम अनुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को ना पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। यह सोचकर वह परेशान हो गया और मंदिर का एक एक कोना छान मारा। एक एक छिद्र को उसने ध्यान पूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उनसे अपने प्राणों को उन पर न्यौछावर कर रखा था। अपने जीवन को सर्वस्व प्रभु को ना पाकर वह विहल हो गया और बड़े अंतर स्वर में पुकारने लगा, महादेव, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? प्रभु, अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं। यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जी कर क्या करूंगा? यह कहकर किरात ने अपने हाथ से अपने शरीर का सारा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहां पहले शिवलिंग था, क्योंकि अब उसमें प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। किरात की ऐसी हालत देखकर शिव ने अपनी समाधि भंग की और भगवान शिव तुरंत उसके सामने प्रकट हुए। बोले, महाप्रवीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव एवं प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प से किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं तो भीतर देख रहा था, वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच गई और वह सर्वांग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान ने प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, तुम्हारी सेवा में मैं संलग्न रहूं। किरात की निष्काम प्रेम पूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान शंकर के डमरू के साथ तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगाड़े बजने लगे। सर्वथा जय जय की ध्वनि होने लगी। सभी शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। वह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्य के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान रूप मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुग्न होकर किरात की स्तुति करने लगे, हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो।
तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब तुम ही मुझे भगवान के चरण में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरण में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गढ़ों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु ये आपके सेवक है, प्रतिदिन आपका रत्न और मणियों से पूजन करते हैं। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शिव ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। तब किरात भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया है और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शिव को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुख से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और मां पार्वती के द्वारा स्वीकृत होकर वहीं निवास करने लगे। यही वो दोनों भक्त भगवान शंकर के गढ़ों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शिव ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृतकृत्य बनाया। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह की भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नृसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए उत्तम है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों को इनका व्रत करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके घर में स्थिर माँ लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात माँ लक्ष्मी उनके घर से कहीं नहीं जाती हैं, वहीं पे आकर वहीं की रह जाती हैं और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नृसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब आप शनि के प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर से तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नृसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, उड़द की दाल, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि के प्रसन्नता के लिए किया है, शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से
शनि का अभिषेक करना चाहिए और शनि देव के पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनि देव कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि के तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध आरूढ़ हैं, यम उनके अधिदेवता है, ब्रह्मा उनके प्रत्यधिदेवता है। ये कस्तूरी, अंगूर का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। उनके पूजन के लिए लौहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा से कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ माता प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उसका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया था, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य देव से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर आप कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन के नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेगा, उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अतः 12वें स्थान स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शामाग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि देव की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रवण मास के शनिवार को रुद्र मंत्र द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथा विधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदतिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रवण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर को प्राप्त करता है तथा निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है और हनुमान जी की कृपा से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अड़िमा
आदि आठों सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बैताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक दशों दिशाओं को भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संप्रदायों को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रवण में यह पूजन अधिक फलदायक है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह थी श्रवण मास महात्म्य अध्याय 10 की कथा। आगे की कथा हम अध्याय 11 में सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।